ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। पंजाब के विकास लिए बीजेपी का बहुमत हासिल करना बहुत जरूरी है। एक बार फिर तिखा बयान दिता है नवजोत कौर सिद्धू ने। पंजाब बीजेपी में चर्चाएं चल रही हैं कि पंजाब बीजेपी के आने वाले प्रेसिडेंट नवजोत सिद्धू हो सकते हैं। नवजोत सिद्धू के पत्नी नवजोत कौर सिद्धू हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये एक चर्चा चल रही है बीजेपी में, क्योंकि एक जाट और सिख जो चेहरा है पंजाब में लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जैसे विजय सांपला जी को एज ए दलित उन्होंने मंत्री बनाया, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जाट आने की उम्मीद बन रही है। मैंने पहले ही बताया बहुत बारी कि हम सिर्फ बीजेपी की एक कार्यकर्ता हैं और जब तक हायर कमांड कोई ड्यूटी ना लगाए तब तक इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करते। अभी फिलहाल पंजाब के बारे में नवजोत सिद्धू को कोई भी दायित्व देने के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। अगर दायित्व देते हैं, अगर कुछ जिम्मेवारी देते हैं तो वो निभाने के लिए तैयार हैं? वो 100% वो पार्टी के सेवक हैं और हमेशा उतना ही काम करते हैं जितना पार्टी ड्यूटी लगाती है। वो 100% तैयार हैं। अभी पिछले दिनों आपने कहा कि डिप्टी सीएम का जो ओहदा है वो मिलना चाहिए बीजेपी को, आज भी कायम है आप इस पर? ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये हमारे बीजेपी की जो संस्कृति है उसके खिलाफ है कि एक सीएम और डिप्टी सीएम एक ही घर के हों। ये डेमोक्रेसी इटसेल्फ इसको डिक्टेटरशिप का रूल दे देते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक ही घर के दो जाने इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेके चलें, कहीं भी एक भी बंदा परफेक्टली राइट नहीं होता गवर्नमेंट चलाने में, तो उसकी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि कोई भी मुद्दे कोई भी फैसला लेने में। तो अगर ये तो एक ही बात हो गई तो कि क्या ये माना जाए अकाली दल डिक्टेटर है? मैं ये मानती हूँ कि दो ही पदवी एक ही पार्टी को मिले, उसको डिक्टेटरशिप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अपनी पार्टी की सेहत तभी होती है अगर तुम्हारा जो अलायंस पार्टनर है उसका एक इम्पोर्टेंट बंदा उस लेवल पे बैठा हो जो हर नीति को काउंटर कर सके। तो लगता है गवर्नमेंट जनता के मुद्दों को देख रही है। आप पिछले दिनों लगातार इस तरह के धरने पर बैठते रहे हैं, जनता के मुद्दों को जो अकाली सरकार अकाली बीजेपी वो देख रही है। मैं आपको यही बात कर रही हूँ कि हमारे ग्राउंड लेवल पे कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे व्यापारी हो, चाहे अभी तक हमारी पेंशन 250 रुपए पे चल रही है। हरियाणा में अभी हमारी आई है और 1200 अनाउंस हो गई है। 107% वहां पे डीए है। तो यहाँ पे हम जब हमें पता है ग्राउंड लेवल पे हम नहीं कर पाए, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है ग्राउंड लेवल पे, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे, तो उस लेवल पे बैठ के आपस में बैठ के उसका हल निकालने की जगह अगर हम एक दूसरे पे काउंटर एलिगेशंस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता इन अ गुड वे। आपको लगता है कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी को अकेले लड़ने चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी आई, हरियाणा में बीजेपी आई, अगर यहाँ भी बीजेपी अकेले लड़ती है तो सरकार बनेगी बीजेपी की? मेरा पर्सनल व्यू, ये वाली डिसीजन है पार्टी के हाई लेवल पे होती हैं। मेरी पर्सनल व्यू, या क्योंकि मैं बात करती हूँ कार्यकर्ता की, मैं अपने आप को मंत्री या एमएलए मान के अगर नहीं चलूं तो यही व्यू रहेगी कि अगर हम चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस दें तो बिना अलायंस के ही तुम अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हो, क्योंकि उन्हीं नीतियों के साथ तब काम कर सकते हो जब तुम अपने पार्टी के नेतृत्व के नीचे काम कर सकते हो। अनलेस अलायंस इतनी अच्छी हो कि तुम्हारी हर बात को सुनती हो, तुम्हारे साथ बैठ के करती हो। तो ये थे नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के पत्नी, जिनका कहना है कि अगर पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ती है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि बीजेपी अगर अकेली सरकार बनाएगी तो वो लोगों की अच्छी सेवा कर पाएगी। यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।